नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ कमाल की डेवलपमेंट्स और सफलताओं के बारे में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये एक तेज और बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। तो एक राष्ट्रीय हीरो, एक तितली और एक स्पेस मिशन, इनमें आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, ऐतिहासिक गौरव से लेकर भविष्य की खोजों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक राष्ट्रीय हीरो की कहानी से। हम अपनी बात शुरू करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे महान शख्स से जिनकी विरासत आज भी हमें हिम्मत देती है। ये शब्द, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं, है ना? सुभाष चंद्र बोस का ये नारा आज भी उतना ही पावरफुल है और इसे एक बहुत ही खास दिन पर याद किया जाता है। जी हाँ, हर साल उनके जन्मदिन पर पूरा देश उनके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाता है, मतलब शौर्य का दिन। ये उनके बेमिसाल साहस को एक सलाम है। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये सच में बहुत कुछ बताती है। सोचिए, एक शख्स जो इंडियन सिविल सर्विस में चौथी रैंक लाता है, वो उस आराम की जिंदगी को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ता है। सिविल सर्विस से लेकर आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बनने तक का ये सफर उनकी अटूट इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो ये तो हुई हमारे इतिहास की बात। अब अतीत का सम्मान करने के साथ साथ जरूरी है भविष्य को संवारना, और भारत की कहानी का अगला चैप्टर देश की बेटियों को समर्पित है। देखिए, 2014-15 की बात है। उस वक्त भारत में जन्म के समय लिंगानुपात था 918, मतलब हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 918 लड़कियां। ये आंकड़े एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन फिर 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई, और आज देखिए ये आंकड़ा बढ़कर 929 हो गया है। अब ये सिर्फ एक नंबर का बढ़ना नहीं है, ये एक बड़े सामाजिक बदलाव का एक ठोस प्रगति का सबूत है। और इस कामयाबी में एक बहुत बड़ा हाथ है सुकन्या समृद्धि योजना का। यह असल में एक सेविंग स्कीम है जो खासतौर पर लड़कियों के लिए बनाई गई है, ताकि उनकी पढ़ाई और शादी के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तैयार हो सके। चलिए अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। देखते हैं कि कैसे इंडियन टैलेंट दुनिया भर में नए रिकॉर्ड बना रहा है और अपनी छाप छोड़ रहा है। ऑस्कर की बात करें तो भारत का सफर भी कमाल कर रहा है। देखिए, 1983 में भानु अथैया ने पहला ऑस्कर जीता, और अब 98वें एकेडमी अवार्ड्स में एक बिल्कुल नई कैटेगरी बेस्ट कास्टिंग की जोड़ी जा रही है। यह दिखाता है कि इंडियन सिनेमा की पहचान दुनिया में कितनी बड़ी है। और अब बात स्पोर्ट्स की। हमारी स्टार शटलर पीवी सिंधु, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। वो पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने 500 करियर मैच जीतने के स्पेशल 500 क्लब में एंट्री ली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, तरक्की का मतलब सिर्फ आज की बात करना नहीं होता, ये अपने अतीत को समझने और साथ ही एक हाईटेक भविष्य बनाने के बारे में भी है। एक तरफ हम इंडोनेशिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग्स को देख रहे हैं, जो हमें हजारों साल पीछे हमारे साझा अतीत से जोड़ती हैं, और वहीं दूसरी तरफ जरा ये देखिए, भारत अपनी पहली प्राइवेट सैटेलाइट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू करके भविष्य में एक जबरदस्त छलांग लगा रहा है। मतलब एक ही वक्त में अतीत की खोज और भविष्य का निर्माण। और ये तो बस शुरुआत है। इसरो का आने वाले सालों का प्लान देखिए। 2027 में पहली मानवीय युक्त उड़ान, 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चांद पर पहला भारतीय एस्ट्रोनॉट। ये सच में एक बहुत बड़ा सपना है जो हकीकत बनने की राह पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तरक्की की रफ्तार है ना, ये पूरे देश में अलग अलग फील्ड्स में दिख रही है। चलिए फटाफट कुछ और दिलचस्प फर्स्ट पर नजर डालते हैं। चंडीगढ़ में इस खूबसूरत स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को वहां की स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा मिला है। प्रकृति को सहेजने की दिशा में ये कितना प्यारा कदम है ना? महाराष्ट्र में देश की पहली इनोवेशन सिटी बनने जा रही है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो नए आइडियाज, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी का हब बनेगी। और उधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ को भारत की पहली एआई सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। मतलब हम पूरी तरह से भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। तो आज हमने जो ये पूरा सफर तय किया, वो एक ऐसे देश की कहानी बताता है जो अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर सितारों को छूने की हिम्मत रखता है। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, हमारे अतीत के हीरो की कहानियों से लेकर भविष्य के इन मिशन तक, इन सब में से वो कौन सी कहानी है जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है? सोचिएगा जरूर।